बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नीली झीलों के बीच बसे एक दूरदराज के राज्य में एक दयालु और समझदार राजा इलियास रहते थे। राजा इलियास की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी लिली था। राजकुमारी लिली अपने सुनहरे बालों, दयालु हृदय और साहसी स्वभाव के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। एक सुनहरी सुबह जब सूरज ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया था, राजकुमारी लिली महल के बगीचे में घूम रही थी। उसने गुलाब की झाड़ियों की एक पंक्ति के पीछे एक पुरानी धूल भरी किताब पाई। उसने किताब खोली और उसने एक जादुई सुनहरे घोड़े की कहानी पाई जो उड़ सकता था और इच्छाएं पूरी कर सकता था। कहानी से प्रभावित होकर राजकुमारी लिली ने फैसला किया कि उसे इस सुनहरे घोड़े को ढूंढना होगा और जरूरतमंदों की मदद के लिए इसे राज्य में लाना होगा। राजकुमारी लिली ने साहस और किताब के संकेतों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उसने घने जंगलों को पार किया, चमकती नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की। रास्ते में उसने कई प्राणियों से मुलाकात की जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। उसने एक घायल हिरन की मदद की, एक खोए हुए खरगोश को उसके परिवार तक पहुंचाया और एक पक्षी को कांटेदार झाड़ी से आजाद किया। बदले में प्रत्येक प्राणी ने उसे एक छोटा सा धन्यवाद का प्रतीक दिया, एक पंख, एक फूल और एक चमकता हुआ कंकड़। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमारी लिली एक जादुई जंगल के किनारे पर पहुंची जहां कहा जाता था कि सुनहरा घोड़ा रहता है। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश की, उसने देखा कि जो प्रतीक उसने इकट्ठा किए थे वे चमकने लगे और उसका रास्ता रोशन हो गया। चमकते हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए वह जल्द ही एक खुली जगह में पहुंची जहां केंद्र में एक सुंदर सुनहरा घोड़ा खड़ा था। उसका कोट सूरज की तरह चमक रहा था और उसके पंख सितारों की तरह जगमगा रहे थे। सुनहरा घोड़ा एक कोमल आवाज में बोला, राजकुमारी लिली, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें मेरे पास पहुंचाया है। क्योंकि तुमने बिना किसी अपेक्षा के जरूरतमंदों की मदद की है, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। राजकुमारी लिली ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपनी इच्छाएं व्यक्त की। पहली, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में हमेशा सभी के लिए पर्याप्त भोजन हो। दूसरी, मैं चाहती हूँ कि राज्य के सभी प्राणी मेलजोल से रहें। तीसरी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो ताकि हम मिलकर दूसरों की मदद कर सकें। सुनहरे घोड़े ने सिर हिलाया और उसकी इच्छाएं पूरी कर दी। तुरंत ही राज्य के खेत फसलों से भर गए और जानवर और मनुष्य शांतिपूर्वक रहने लगे। सुनहरा घोड़ा फिर झुक गया जिससे राजकुमारी लिली उसकी पीठ पर चढ़ सकें। साथ में वे आकाश में उड़ गए, राज्य के हर कोने का दौरा करते हुए, दया और खुशी फैलाते हुए। राजकुमारी लिली और सुनहरा घोड़ा एक प्रिय जोड़ी बन गए, अपने अच्छे कामों और राज्य में लाई गई खुशी के लिए जाने गए। इस प्रकार राज्य राजकुमारी लिली और उनके जादुई साथी के बेनेवोलेंट शासन में पनपता रहा। वे हमेशा खुशी खुशी रहे, यह साबित करते हुए कि दया, साहस और थोड़े से जादू के साथ कुछ भी संभव है। कहानी समाप्त।